खजूरों का इतवार जो है ये पाम संडे अपनी जात में बहुत ही अहमियत का हामिल है। और पाम संडे खजूरों का इतवार जो है ये असल में पुराने अहदनामे की नबूवतों की तकमील आपको नए अहदनामे में होती हुई नजर आती है। खजूरों का इतवार ज़िक्रिया नबी के सहीफे की तकमील है जो खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में हमारे सामने है। इस दिन की खूबसूरती अगर आप देखें तो इस दिन की खूबसूरती ये है कि ये दिन सारी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, दो हिस्सों में तकसीम करता है। उसका आगाज जो है वो होता है, कुछ लोगों को वो कहता है कि जाओ, ठीक है, कुछ लोगों को वो कहता है गो, जीओ गो अंग्रेजी में, शागिर्दों को भेजता है, शागिर्दों को भेज के उन्हें यह कहता है कि सामने के गांव में जाओ और वहां से एक गधी का बच्चा जो है वो ले आओ। अब ये एक अजीब सा जानवर है जिसे खोलने के लिए भेज दिया है, ठीक है। और खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को यह कहता है कि जब खोल रहे होगे अगर कोई पूछे, ठीक है, तो फिर उसे यह जवाब देना। कुछ को उसने कहा गो और कुछ को उसने कहा गिव, ठीक है, GIVE गिव। कुछ को उसने भेजा है और कुछ को उसने कहा है कि वो गिव करें, वो दे दें, वो तुम्हें, वो अगर कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो तो उसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो उसे जाने देगा, वो दे देगा। अब कई लोगों को खुदावंद ने गो की तौफीक बख्शी है, कई लोगों को खुदावंद ने गिव की तौफीक बख्शी है। अगर आप गो ग्रुप में शामिल हैं तो मैं आपको वेलकम कहना चाहता हूं। अगर आप गिव ग्रुप में शामिल हैं तो अभी मैं आपको वेलकम कहना चाहता हूं। जो गिविंग ग्रुप है ये ग्रुप मामूली नहीं है, ये ग्रुप बड़ा जबरदस्त है। इनके बगैर खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत कायम नहीं हो सकती। और जो गो ग्रुप है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो गो ग्रुप है उनके बगैर भी खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत जो है वो कायम नहीं हो सकती। अगर आज आप चर्च में बैठे हैं और आप गो ग्रुप में हैं, यू आर वेलकम। और अगर आप गिव ग्रुप में हैं तो भी मैं आपको खुशामदीद कहना चाहता हूं। खुदावंद को देने वाले लोग कभी गरीब नहीं होते, बल्कि ये उनका इस्तेहकाक है, उनकी इज्जत अफजाई है कि वो खुदावंद को दें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुदावंद ने गो और गिव दोनों नेमतें जो हैं वो बख्शी हैं, जिनको खुदावंद ने दोनों बरकतें जो हैं वो दी हैं। और अगर ये दोनों बरकतें आपके साथ हैं तो अभी मैं खुदावंद का और आपका शुक्रगुजार हूं कि ये दोनों बरकतें लेकर आप यीशु की खिदमत कर रहे हैं, आप खुदावंद के नाम को जलाल और इज्जत दे रहे हैं। आमीन। अब जो गो ग्रुप है और जो गिव ग्रुप है उससे हट के अब जो एक तीसरा जो जानवर है उस तरफ हम चलें कि ये जानवर जो है ये यीशु ने उसे क्यों कह दिया कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। अब मुझे एक बात बताएं, 2 दफा लिखा है, पहले यीशु ने कहा और फिर शागिर्दों ने एग्जैक्टली वही अल्फाज दोहराए
जो यीशु मसीह ने कहे थे। और उसने कहा, अपने शागिर्दों को जब भेजा तो उसने उन्हें कहा कि वहां पे गदही का बच्चा जो है वो बंधा वो मिलेगा, अगर और उसे खोल कर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुम्हें पूछे तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। और फिर उसके बाद जब वो गए और शागिर्दों ने जब वो खोल रहे थे तो जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने पाया, एग्जैक्टली वैसा ही पाया। और जब वो जो बच्चे को खोल रहे थे तो जो उसके मालिक थे उन्होंने पूछा, इसको क्यों खोलते हो? तो उन्होंने एक बार फिर से यीशु के अल्फाज को दोहराया और ये कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। अब अजीब बात ये है, ये जो गधा है ये इसका प्रिविलेज है। एक ही गधे के बारे में ये लिखा है, एक ही गधे के बारे में ये लिखा है। ये इस गधे की इज्जत है, ये इस गधे का उतराव है, ये इस गधे का फख्र है, और यीशु को मेरी जरूरत है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आता है तो इंसान को इंसान यीशु मसीह बनाता है, इंसान को इंसान यीशु मसीह बनाता है। यीशु मसीह के बगैर हम लोगों में इंसानियत नहीं आ सकती, ये गारंटी है मेरी। आप में जो थोड़ी बहुत ईमानदारी है, आप में जो थोड़ी बहुत इंसानियत है, आप जो थोड़ा बहुत सीधा होके चल रहे हैं, ये आपका सीधा चलना आपकी वजह से नहीं है, बल्कि उसकी वजह से है जो आप पर सवार है, जो आपका मालिक है, जो आपका खुदावंद है। और वो बादशाहों का बादशाह है और वो खुदावंदों का खुदावंद है। और सुने मेरी बात ध्यान से, जलाल और इज्जत और बुजुर्गी के लायक वो है जो आप पर सवार है, जो आपका मालिक है, जो आपका बॉस है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आपका फख्र आप पर नहीं है, आपका फख्र उस पर है जो बॉस है, जो आप पर मौजूद है, जो आपकी जिंदगी पर हुक्मरान है। आपने अपने आप को जिसके ताबे कर दिया है। और मैं चाहता हूं उस बादशाह के जलाल के लिए अपने सारे जोर से ताली बजाए, हालेलुया। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पूरी ईमानदारी से खुदावंद के खौफ को अपनी जिंदगी में रखते हुए अपनी जिंदगी गुजार दें। और जब जब मौका आए, लोग आपको देखकर और आपके अल्फाज को सुनकर और आपके नेक कामों को देखकर वो इस बात को जाने कि मसीही लोग जो हैं वो हमसे फर्क हैं, मसीही लोग हमसे जुदा हैं, हमसे अलहदा हैं। और जब मौका आए तो उन्हें बताएं कि फख्र मेरा नहीं है, बल्कि फख्र उसका है जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, जिसने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया है, और वो मुझ पर हुक्मरान है। हालेलुया। ये इस गधे की पहचान है, ये इस खोते की पहचान बन गया। ये इसकी इनफरादियत है। मसीही होना शर्म का नहीं, इज्जत का बायस है, फख्र का बायस है। हत्ता के जब आप सताए जाएं, जब उसके नाम के सबब से लोग आपसे अदावत रखें, उसने कहा खुशी मनाना और शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। आमीन, हालेलुया। सो मैं और आप हम 1% हैं, लेकिन हम बड़ी कुव्वत के हामिल लोग हैं, हम बड़ी इज्जत के हामिल लोग हैं, हम सबसे जुदा हैं, हम सबसे अलहदा हैं। और यीशु मसीह ने हमें ये कुव्वत बख्शी है कि हम इनफरादियत हमारी जिंदगियों में हो, हम अलहदा हो, हम जुदा हो, और हम उस पर कायम हैं। आगे चले। खुदावंद को इसकी जरूरत है। अब थोड़ा सा आपने मुझे टाइम देना और ध्यान देना है। खुदावंद को इसकी जरूरत है। असल में आप खुरूज की किताब पढ़ें तो उसके 12वें बाब में, निकाले मेरे साथ,
खरूज की किताब उसके 12वें बाब में एक बहुत ही जबरदस्त वाकया लिखा है, और ये वाकया बाइबल मुकद्दस की जान है और बाइबल मुकद्दस की तालीम का और पैगाम का महवर है। और ये वाकया जो है ये मिस्र में से निकलने का वाकया है। 12वां बाब खरूज की किताब, इसमें बनी इस्राइल, ध्यान करें, बनी इस्राइल जो खुदा का पहलौटा है उसका मिस्र में से निकलने का बयान है। गौर करें, बनी इस्राइल क्या है? खुदा कहता है कि मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौटा है। सो पहलौटे का मिस्र में से निकलना 12वें बाब में है। बर्रे के खून के सबब से पहलौटा जो है वो मिस्र में से, गुलामी में से निकला है। ओके, आपने इसको होल्ड करना है। अब आगे चलें खरूज 13वें बाब की तरफ। खरूज की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत। जब खुदावंद उस कसम के मुताबिक, 11वीं आयत, जो उसने तुझसे और तेरे बाप दादा से खाई, तुझको कनानियों के मुल्क में पहुंचाकर वो मुल्क तुझको दे दे, तो तू पहलोटी के बच्चों को और जानवरों के पहलोटों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। क्यों पहलोटों को अलग कर देना? पहलोटों को क्यों अलग करना? क्योंकि खुदावंद का पहलोटा है वो भी सबसे अलग है, उसका नाम इस्राइल है। आमीन। उसकी याद में आगे आगे चले। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे। 13वीं आयत, और गधे के पहले बच्चे, गधे के पहलोटे के फिदिया में बर्रा देना। गधे के पहलोटे के फिदिया में क्या देना? गधे के पहलोटे के फिदिये में क्या देना? इस्राइल के लिए क्या दिया था जो खुदा का पहलोटा था? बर्रा दिया था। सो गधे के पहलोटे के लिए क्या दिया? बर्रा दिया। इस्राइल जो खुदा का पहलोटा है उसके लिए क्या दिया? बर्रा दिया। गधे के पहलोटे के लिए क्या दिया? बर्रा दिया। ठीक है। अब बर्रा जो है वो पहलोटों के लिए, इस्राइल जो खुदा का पहलोटा है उसके लिए भी, और जो गधे का बच्चा है उसकी इंफरादियत, उसकी शिनाख्त, उसकी पहचान और उसका फख्र ये है कि उसके लिए भी पहलोटा जो है वो दिया गया है। आमीन। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और गधे के पहले बच्चे के फिदिया में बर्रा देना, और अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, और तेरे बेटों में जितने पहलोटे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। उसके क्या लिखा है? उसके बदले में क्या देना? बर्रा देना। और अगर तू उसके फिदिये में बर्रा ना दे तो फिर गधे के बच्चे के साथ क्या करना तूने? उसकी गर्दन को तोड़ देना। ठीक है। अब यहां पे जो गधी का बच्चा है, लूका की इंजील उसके 19वें बाब में जो गधी का बच्चा है, ये इसकी गर्दन टूट जानी है, इसकी गर्दन तोड़ देनी है, और हलाकत, हलाकत इसका मुकद्दर, इसकी मंजिल हलाकत है। लेकिन अजीब बात यह है कि खुदावंद यीशु बजाय इसके कि ये हो कि गधे को यीशु की जरूरत है, गधे को बर्रे की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, बर्रा जो है यीशु मसीह जो है वो ये कह रहा है कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो हलीम है, बल्कि वो और लादू पर, बल्कि गधे के बच्चे पर सवार है। उसकी हलीमी क्या है? उसकी हलीमी ये है ना, कि गधे को उसकी जरूरत है, लेकिन उसकी हलीमी ये है कि वो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है। ये उसकी हलीमी है। असल में बात ये है
कि मुझे और आपको यीशु मसीह की जरूरत है। असल में जिंदा रहने के लिए मुझे और आपको यीशु मसीह की जरूरत है, लेकिन हम यूं हरकतें करते हैं जैसे मसीही हो के हमने यीशु मसीह पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। क्या ख्याल है? अब जो इस्राएल है वो खुदा का पहलौठा है, जो गधे का बच्चा है, जिसके लिए बर्रा दिया गया है, जिसके लिए भी बर्रा दिया गया है। गधे का बच्चा जो है वो फितरी आदमी को जाहिर करता है। 12वां बाब इस्राएल के लिए है, 13वां बाब हमारे लिए है। इस्राएल का फख्र है कि वो रहाई पाई, आजादी पाई उन्होंने जब बर्रे का खून जो है वो लगाया गया। लेकिन उसके साथ साथ ये फख्र सिर्फ इस्राएल का फख्र नहीं है, ये हमारा फख्र भी है कि हमारे लिए भी उसी बर्रे ने सलीब पर अपनी जान दी है। और अगर बर्रे ने सलीब पर अपनी जान ना दी होती तो हमारी रहाई, हमारी आजादी कभी पॉसिबल ना होती। मैंने ये कहा था कि इस दिन ने अवाम को, लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। जो एक हिस्सा है वो हिस्सा रिजॉइस कर रहा है, दूसरा हिस्सा उसे रिजेक्ट कर रहा है। दोनों आर से शुरू होते हैं, है ना। एक रिजॉइसिंग ग्रुप है, एक रिजेक्टिंग ग्रुप है। और आज सुबह आपने फैसला करना है कि आप किस ग्रुप में हैं। आप रिजॉइसिंग ग्रुप में हैं या आप रिजेक्टिंग ग्रुप में हैं। फैसला आप लोगों ने करना है। जो रिजॉइसिंग ग्रुप है, रिजॉइसिंग ग्रुप जो है उसके बारे में कलाम में 19वें बाब में यह बात लिखी है कि ये रिजॉइसिंग ग्रुप यीशु के पास लेकर आए। 35वीं आयत 19वां बाब, और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। ये रिजॉइसिंग ग्रुप है। रिजॉइसिंग ग्रुप जो है वो अपने कपड़े उतार कर उसकी राह में बिछा रहा है। रिजॉइसिंग ग्रुप जो है ये इस कदर रिजॉइस में मगन है, इस कदर शादमान है कि ये ना सिर्फ जो है कपड़े उसकी राह में बिछा रहे हैं, बल्कि इन्होंने अपने कपड़ों को उतार कर गधे पर भी डाल दिया है। आमीन। अपने कपड़े उतार कर उन्होंने गधे पर डाले हैं और यीशु को उस पर, उन कपड़ों पर बिठाया है। कई दफा खुदा के खादमों की बड़ी इज्जत हम करते हैं, अक्सर औकात, है ना। और जो उनकी इज्जत हम करते हैं वो इसलिए नहीं करते, जो अपने कपड़े हम उन पर लाद देते हैं, डाल देते हैं, ये इज्जत उनकी नहीं है। असल में ये इज्जत जो है वो उसकी है जिसके वो नुमाइंदा हैं, जिसके वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आमीन। राह में बिछा दिए हैं कपड़े, डालियां काट कर राह में बिछाई हैं। और ये रिजॉइसिंग ग्रुप जो है ये यीशु मसीह को सुलह का नुमाइंदा, जलाल का नुमाइंदा कह रहे हैं। और फिर उसके बाद मत्ती की इंजील को अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही, इब्ने दाऊद को होशाना। अजीब बात है कि जो भीड़ है वो उसे इब्ने दाऊद अब कह रही है, लेकिन इस भीड़ से पहले सबसे पहली बार एक अंधे ने ये कहा था, है ना, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु नासरी, ए इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, मुझ पर रहम कर। अंधे ने ये कहा था, अब भीड़ ये कह रही है। अंधा
जिस्मानी तौर पे अंधा था, लेकिन रूहानी तौर पर उसके पास मुकाशफा था। ठीक है। और भीड़ की आंखें अब खुली हैं और भीड़ उसे कह रही है, इब्ने दाऊद को होशाना। आप रिजॉइसिंग ग्रुप में हैं? जो रिजेक्टिंग ग्रुप है उस तरफ आए जरा। जो रिजेक्टिंग ग्रुप है, जो रद्द करने वाला ग्रुप है, वो उसे कहते हैं, इनको, उसके शागिर्दों के बारे में उसे कहते हैं, इनको डांट दे, इनको डांट दे, खामोश करवा दे इनको। क्योंकि सिताइश करती हुई जमात मजहबी रूह को कभी भी पसंद नहीं है। तारीफ करती हुई जमात, मजहबी रूह से भरी हुई जमात तारीफ करने वाले लोगों को कभी भी पसंद नहीं करती। इनको डांट दे, इनको खामोश करवा दे। और खुदावंद यीशु मसीह उनको डिफेंड करता है और उनको डिफेंड करके ये कहता है, अगर ये खामोश हो जाएं तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर ये खामोश हो जाएं तो क्रिएशन चिल्ला उठेगी। ठीक है। क्रिएटर को देखकर क्रिएशन को खामोश कराना नामुमकिन है। जब क्रिएशन अपने क्रिएटर को देखती है तो क्रिएशन जो है उसका रिस्पांस रिजॉइसिंग की सूरत में, सिताइश की सूरत में और वर्शिप की सूरत में होता है। लेकिन अगर क्रिएशन चुप हो जाए, ये नामुमकिन बात है। आगे चले। यूहन्ना 12वें बाब में और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में सरदार काहिन और जो रिजेक्टिंग ग्रुप है उसके दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि सरदार काहिन और जो यहूदी हैं वो मिलकर ये फैसला कर रहे हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब और 10वीं और 11वीं आयत में वो कहते हैं कि लाजर को भी मार डालें। लाजर कौन था? शाबाश। लाजर को भी मार डालें। लाजर कौन था? जिसे यस्सु ने मुर्दों में से जिंदा किया था। और वो कितने दिन का मुर्दा था? 4 दिन का मुर्दा था। और उसमें से क्या आती थी? उसमें से बदबू आती थी। अब यीशु मसीह ने इसकी बदबू को बदला है और उसे खुशबू में तब्दील किया है। उसे कब्र में से जो है यीशु मसीह ने जो है वो हुक्म दिया है कि ए लाजर निकला, लाजर निकला। खुदावंद यीशु मसीह ने जो लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया है। और बाइबल ये कहती है लाजर के पास एक कहानी है जो बताने के लिए है। और अब ये यहूदी सरदार काहिन जो हैं वो ये फैसला कर रहे हैं, ये सोच विचार कर रहे हैं कि किसी तरह से लाजर को मार डालें। लाजर को मारना मकसद नहीं है, लेकिन उसकी कहानी को मारना मकसद है, उसकी गवाही को खत्म करना मकसद है। सो इस बात को समझें। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कारनामा, कोई बड़ा भूचाल आ जाएगा और इस दुनिया में और इस मुल्क में बड़ा इनकलाब आ जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो कहानी जो आपकी जिंदगी में है, वो निजात दहिंदा और वो मसीहा जो हमारी जिंदगियों में है, किसी तरह से कोशिश है, जुस्तजू है कि उस कहानी को मार डाला जाए, उस गवाही को खत्म कर दिया जाए। और हम में से हर एक लाजर है और हमें लाजर होने पर फख्र होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें गुनाह की मौत में से निकाला है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बदबू की हालत में से निकाला है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको बंदरों में से रहाई बख्शी है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको रिहा किया है। हमें जिंदगी की खुशबू से उसने भर दिया है। और ये दुनिया जिस जगह पर भी मसीही हैं, जिस जगह पर भी आप हैं, ये दुनिया इस कोशिश में है, इस जुस्तजू में है कि उस कहानी को मार डाला जाए। वो कहानी लाजर की सूरत में है, क्योंकि लाजर के वसीले से, उसकी कहानी के बायस बहुत सारे यहूदी यीशु पर ईमान ले आए थे।
हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और हम भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि यीशु मेरी बादशाही कायम करने के लिए आया है। यीशु आपकी बादशाही कायम करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह खुदा की बादशाही को आपकी जिंदगी में कायम करने के लिए आया है। और ये वो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये वो कॉन्फ्रंटेशन है जो हमारी जिंदगियों में लगातार जारी और सारी रहती है। हम अपनी बादशाहत के बारे में सोचते हैं, लेकिन यीशु के साथ जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी कॉन्फ्रंटेशन है, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, जो रिजेक्शन का बायस है, रिजेक्शन का बायस ये है कि यीशु मेरी तवक्कुआत पर क्यों नहीं पूरा उतर रहा, मैं यीशु की तवक्कुआत पर क्यों पूरा उतरूं। आप सोचते हैं यीशु को मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए, ना कि खुदावंद यीशु मसीह की तवक्कुआत पर मैं पूरा उतरूं। और जहां पे कॉन्फ्रंटेशन हो, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो, वहां पे हम यीशु को मसलूब कर देते हैं। आज भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे खानदानों में, बहुत सारी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह हर रोज हमारी जिंदगियों में मसलूब होता है ना। हम कहते हैं इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, क्योंकि ये मेरी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। और गौर करें, यहाँ पे एक पॉलिटिकल पीस के लिए वो यीशु को कबूल करना चाहते हैं, लेकिन जो इनर पीस है, जो सुलह का बायस है, जो सुलह उनके और खुदा के दरमियान में होनी चाहिए, उसके लिए वो लोग फिक्रमंद नहीं है। आइए आसमान के पाम संडे की तरफ चले। आसमानी पाम संडे है, आसमानी पाम संडे। मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसके नामी आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी हैं। मैं और आप जो इस दुनिया में रह के पाम संडे पर खुदावंद यीशु मसीह की जय, बर्रे की जय, हालेलुया और सिताइश और तारीफ कर रहे हैं, ये असल में आसमानी पाम संडे की नकल है। ये आसमानी पाम संडे की प्रैक्टिस है, ये आसमानी पाम संडे की रेसल है। और ये रेसल जो है, जितने लोग इसमें शामिल हैं, मैं आप सारे लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहती है, निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से। और सब फरिश्ते तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन, हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुलबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। ये वो भीड़ है जो बर्रे के तख्त के सामने मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। इनकी खूबी ये है, इन्होंने सफेद जामे पहने हैं और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हैं। इस बड़ी भीड़ को कोई शुमार नहीं कर सकता। हर जुबान से, हर कौम से, हर कबीले से ये लोग खुदा के तख्त के सामने मौजूद हैं। और ये भीड़ जो है, कोई इन्हें खामोश नहीं करवा सकता, कोई इनकी आवाज को बंद नहीं कर सकता, कोई इनकी कहानी को कत्ल नहीं कर सकता, कोई इनकी कहानी को दफन नहीं कर सकता। और ये भीड़ जो है, ये चिल्ला कर ये कह रही है, निजात हमारे खुदा की तरफ से है और उसकी तरफ से और बर्रा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है, आमीन। वो आसमानी पाम संडे में मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, आपको दावत देना चाहता हूं। और उस आसमानी पाम संडे में जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि यीशु मसीह को कबूल कर लें, सफेद जामे पहन लें। और वो सफेद जामे जो हैं वो बर्रे के खून से धुले हुए हैं, जिनके बारे में ये लिखा है, इन्होंने अपने जामों को बर्रे के खून से धोकर साफ कर लिया है, इसलिए ये खुदा के तख्त के सामने खड़े होने का हक रखते हैं। वेलकम टू द परफेक्ट पाम संडे सर्विस, नॉट हियर बट देयर। गॉड ब्लेस यू।